तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। इस वीडियो के बाद काम कर रहा हूँ द एग्जीक्यूशनर पर। अब उसका भी आएगा न्यू पार्ट, तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ। कई लोग पूछ रहे थे कि स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का न्यू वीडियो कब आएगा। अभी तक उसका कोई नया चैप्टर आया नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई वीडियो इस टाइम बनेगा नहीं। जब न्यू चैप्टर आएगा उसी समय उसका वीडियो आ जाएगा, तो चिंता मत करो। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 पार्ट 33। तो हमने देखा था वैकिर जाता है सेरफा में मिनी पिन से मिलने, जो वहाँ का गिल्ड मास्टर है। मिनी पिन को अपना गाइड बनाने के लिए वैकिर उसे देता है डॉक्यूमेंट। मिनी पिन चौंका हुआ रहता है वैकिर की रफ्तार से, मगर जब वो डॉक्यूमेंट पढ़ता है तो और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसका सपना रहता है बैस्करविल से जुड़ना और वैकिर खुद उसके सामने चलकर आया है। वैकिर को देखकर पूरी तरह चौंका हुआ रहता है। इसके बाद मिनी पिन तुरंत ही राजी हो जाता है उसका गाइड बनने के लिए। अब हम रात को देखते हैं जब वैकिर और मिनी पिन दोनों साथ में जा रहे हैं मॉन्स्टर हंट करने के लिए, मॉन्स्टर पर सब्जुगेशन करने के लिए। मिनी पिन कमीशन डिटेल पढ़ता रहता है चलते चलते, और वैकिर को देखकर अब तक चौंका ही है। ये सच में वही है, ये असली सर वैकिर हैं। अचानक से वैकिर के सामने आकर बोलना चालू करता है। झुककर वैकिर पूरी तरह चौंक जाता है। मिनी पिन बोलता है, फिर से आपसे मेरा मिलना ये मेरे लिए सम्मान की बात है। सर वैकिर, मैं सच में आपसे मिलना चाहता था। वैकिर मुंह पर उंगली रखकर बोलता है, शांत हो जाओ, और मेरा नाम वैकिर नहीं है। फिर मिनी पिन धीरे धीरे बोलता है, मुझे माफ कर दो, सच कहूँ तो मैं बैस्करविल फैमिली से जुड़ना चाहता था। इसकी बातें सुनकर वैकिर सोचता है, अगर ये बैस्करविल क्लैन से अब जुड़ना चाहता है तो इसका मतलब मेरे रिग्रेस्ड होने से पहले मिनी पिन का ये सपना था। मिनी पिन बहुत ही खुश रहता है, बोलते रहता है, मेरा मतलब ये आखिर में एक आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड क्लैन है, वो क्लैन जो वेस्टर्न बॉर्डर पर मॉन्स्टर पर सब्जुगेट करते हैं। अगर मैं बैस्करविल क्लैन से जुड़ गया तो मैं बैस्करविल के इनविंसिबल स्वॉर्ड टेक्निक सीख सकता हूँ। फिर अपने कंडीशंस के बारे में बताता है। उन लोगों ने दिया है मुझे घर और जगह, मुझे पता था सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे मैं मेरी वाइफ को खुश रख सकता हूँ। बेशक मुझे ब्रोकर्स ने धोखा दिया था और ये सब कुछ नायाब हो गया। वैकिर सोचता है, मिनी पिन बेशक ये ऐसा दिखता है लेकिन ये है ग्रेजुएटर, इसका लेवल इतना हाई है कि ये जुड़ सकता है हाई रैंकिंग मर्सनरी गिल्ड से। वैकिर मुस्कुराकर बोलता है, मैं तुम्हारा सपना सच कर सकता हूँ, लेकिन ये निर्भर करता है तुम पर, तुम क्या क्या करते हो। वैकिर के मुंह से ये शब्द सुनकर मिनी पिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बोलता है, मैं अपना बढ़िया करने की कोशिश करूंगा, और ये शब्द चिल्लाकर बोल देता है। वैकिर बोलता है, आराम से। इसके बाद दोनों जन साथ में जाते हैं जंगलों में, अपने साथ बैरल में ऑयल भरकर, एक नहीं कई सारे। वैकिर बोलता है, मेरा एक टॉप सीक्रेट मिशन है, इसलिए मैं जिस एकेडमी में जा रहा हूँ उसमें अपना पहचान छुपा रहा हूँ। अब जब ये मेरी फैमिली से भी छुपा हुआ है तो मुझे कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया जो गाइड में सबसे ज्यादा सक्षम है, ताकि थोड़े पैसे इकट्ठा कर सकूं स्कूल फीस के लिए। ये सब सुनकर मिनी पिन की आंखें भर जाती है। अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचता है, मेरी प्रशंसा हो रही है एक ऐसे शख्स से जिसका बैस्करविल क्लैन में बहुत इज्जत है, सर वैकिर से। वैकिर बोलता है, अब से तुम मुझे बुलाओगे सर, मेरे नाम की जगह। मिनी पिन चिल्लाकर बोलता है, मैं ये ध्यान में रखूंगा सर। वैकिर उसकी बात सुनकर सोचता है, ये सच में सक्षम है। वैकिर बोलता है, ये देखते हुए कि मैं एकेडमी में एक स्टूडेंट हूँ, कौन सा मॉन्स्टर ठीक होगा मेरे लिए पकड़ना जिसे मैं ज्यादा पकड़ सकूं। मिनी पिन बोलता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो ज्यादा शक्तिशाली ना हो लेकिन उससे अच्छा खासा फायदा हो। नॉल्स वो अजीब मॉन्स्टर्स है जिनका सर लकड़बग्घे का है और शरीर बौने का है। वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं और ऐसी जगह पर रहते हैं जो इंपीरियल कैपिटल से बाहर है। अगर एक एक का सामना हम करेंगे तो रिस्क रेट है C+, मगर वो इकट्ठा हो गए ग्रुप में तो वो मॉन्स्टर बन जाते हैं A रैंक मॉन्स्टर्स। बोलने का मतलब ये है, नॉल्स कमजोर हैं अकेले में। इसका मतलब एक फर्स्ट ईयर एकेडमी स्टूडेंट बहुत सारी पकड़ भी लेता है तो उतना शक नहीं होगा किसी को। उन्हें पारिस्थितिक गड़बड़ी मानते हैं इंपीरियल फैमिली, इसलिए उस पर इनाम है किसी एक को पकड़ने पर भी। इससे भी बड़ी बात, उसका चमड़ा और हड्डी बेच सकते हैं। ये सब सुनकर वैकिर सोचता है, मिनी पिन ऐसा लगता है ये सक्षम है। और कुछ ही समय बाद ये लोग पहुंच जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर नॉल्स रहते हैं इकट्ठा होकर। मिनी पिन बोलता है, नॉल्स यही कहीं होंगे। फिर हम देखते हैं नॉल्स को जो हथियार लेकर घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। वैकिर और मिनी पिन छुप कर देखते रहते हैं। मिनी पिन बोलता है, नॉल्स को चमकदार चीजें इकट्ठा करने की आदत है, तो उन्हें हंट करने का आम तरीका ये है, ग्लास हो गया, ब्लेड हो गया, उन्हें फेंक कर आकर्षित किया जाए उन्हें मारने से पहले। वैकिर बोलता है, लेकिन ये तरीका तब इस्तेमाल होता है जब वो लोग कम हो ना। मिनी पिन बोलता है, हाँ सही बोले। फिर हम देखते हैं वैकिर और मिनी पिन के पीछे से पेड़ के ऊपर से आता रहता है एक बहुत बड़ा सांप। वैकिर बोलता रहता है, तो ये तरीका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मिनी पिन का ध्यान जाता है उस सांप के ऊपर
ऊपर, लेकिन उसके दूसरे पल में उस सांप का सर अलग हो जाता है उसके शरीर से, क्योंकि वेकिर अपने बेल्जेबब से उसे काट दिया है बीच से। मिनीपिन यही सोचता है वेकिर को देखकर, इनके पास स्वॉर्ड नहीं है, ये उन्हें काटे कैसे। वेकिर बोलता है मिनीपिन क्या रम के जो बैरल्स है उसमें ऑयल है। मिनीपिन बोलता है हाँ उसमें ऑयल है। वेकिर बोलता है बढ़िया, तो कम से कम लड़े हुए मैं पूरे पैक को ही मार सकता हूँ। ये सुनकर मिनीपिन सोचता है ये ड्रम के ऑयल्स के साथ ही पूरे नॉल्स के पैक को मार देंगे। यहाँ तक के एम्पायर के सब्जुगेशन स्क्वाड भी हार मान गए थे। फिर वेकिर के चेहरे पर ध्यान जाता है, उसे देखकर सोचता है आखिर में ये सोच क्या रहे हैं। और सच में वेकिर के चेहरे का भाव ऐसा अब तक दिखाया नहीं है किसी भी चैप्टर में। उसका चेहरा देखकर ही पता चलता है वो नॉल्स को मारने के लिए कितना ज्यादा बेताब है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं उस गुफा के सामने जहाँ पर नॉल्स इकट्ठा होकर रह रहे हैं। वेकिर और मिनीपिन वहाँ पहुँच चुके हैं। मिनीपिन अपने ऊपर बैरल्स उठा लिया है। वेकिर उस गुफा के नजदीक आ गया रहता है, छुप कर खड़ा रहता है। वेकिर को देखकर मिनीपिन सोचता रहता है ये इतने सारे नॉल्स को आखिर में कैसे हराएंगे। अगर ये लापरवाही से हमला कर दिए तो नॉल्स नजदीकी विलेज में जा सकते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर वेकिर इस चीज के ऊपर सोचे ही ना हो। वेकिर और मिनीपिन दोनों जन उस पहाड़ के गुफा के सामने ही खड़े रहते हैं। वेकिर सोचता है नॉल्स के लिए एंट्रेंस है 3 माउंटेन्स के लेयर्स में, क्या ये एंट्रेंस है लो लेवल नॉल्स लेयर का। फिर वेकिर नीचे बैठकर जमीन पे हाथ रख कर अपना ऑरा रिलीज करता है। अपना ऑरा फैलाते हुए सोचता है स्वॉर्ड मास्टर्स को किसी वजह से ही सुपर ह्यूमंस जाना जाता है। मेरे स्वॉर्ड मास्टर बनने के बाद मैं ऑरा को और भी साफ साफ महसूस कर सकता हूँ। अभी जो मेरा स्टेट है इसमें वेकिर जो करने जा रहा था वो कर दिया है। और ऐसा करने के बाद तुरंत ही पहाड़ से जोर का आवाज आता है जहाँ पर 2 एंट्रेंस रहते हैं, और जो एंट्रेंस ऊपर थे वो पूरी तरह अब बंद हो चुके हैं। पहाड़ की आवाज सुनकर मिनीपिन चौंक जाता है, क्या है ये। और नॉल्स भी तुरंत ही बाहर आते हैं गुफा से, सभी के सभी एक साथ में। वो सीधा हमला करने जाते हैं वेकिर के ऊपर, मगर उनके सामने से आता है बैरल उड़ते हुए, और एक बैरल नहीं काफी सारे बैरल्स। वो जाकर सीधा नॉल्स को ही लगते हैं और फूट जाते हैं। नॉल्स कुछ भी नहीं कर पाते, सारा ऑयल फैल जाता है गुफा में। मिनीपिन सारे बैरल्स को फेंक दिया रहता है लगातार। वेकिर हाथ में मसाल लिया हुआ बोलता है जब मैं फॉरेस्ट में रह रहा था कौन सोचा होगा मैं वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, भले ही अंत में वो काम नहीं किया था। वेकिर मुस्कुराते हुए बोलता है मैडम के सामने नहीं, इस बार मैं नॉल्स के खिलाफ खड़ा हूँ। वेकिर गुफा के अंदर मसाल फेंकते हुए कहता है नॉल्स से जितना हो सके उतना संघर्ष करो। इसके बाद सारे नॉल्स एक साथ में जलने लगते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ ऑयल ही ऑयल रहता है। अनजान जगहों पर आग खतरनाक होता है क्योंकि इससे पैदा होता है जहरीला धुआं। अब जब मैंने ऊपर के 2 एंट्रेंस को बंद कर दिया था तो धुएं को कहीं रास्ता ही नहीं मिला बाहर निकलने का, इसलिए वो सीधा नीचे फैल गया और इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मिनीपिन ये सब देखकर सोचता है भले ही ये सारे मॉन्स्टर्स हैं, सर वेकिर ने कई लोगों को पकड़ने से परहेज नहीं किया है, वो मेरी कल्पना से ज्यादा क्रूर और सतर्क हैं। ये है एक बैस्कर विल। वेकिर देखता है मिनीपिन के चेहरे को तो तुरंत ही नजरें घुमा लेता है क्योंकि उससे देखा नहीं जाता मिनीपिन को। मिनीपिन अपने मुंह पर हाथ रखकर यही सोचता है ये कितने कमाल के हैं। वेकिर कुछ बोलता ही नहीं। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं आग बुझ चुका है और सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। वेकिर और मिनीपिन दोनों जन गुफा के अंदर आते हैं। मिनीपिन मॉन्स्टर्स को देखकर बोलता है सर जैसा मुझे लगा था नॉल्स अंदर के धुएं से ही मर गए और मैं सोचा था मैं हंटिंग कर रहा हूँ बहुत लंबे समय से, मैं आपसे कुछ सीखा हूँ यहाँ पर। वेकिर मसाल लेके आगे बढ़ते हुए बोलता है चापलूसी भूल जाओ, कुछ नॉल्स अंदर बचे हो सकते हैं तो सतर्क रहना। ये सुनकर मिनीपिन सोचता है सर वेकिर को मेरी चिंता है, ये इतने स्वीट कैसे हो सकते हैं। वेकिर सोचता है मिनीपिन को लेकर। मिनीपिन को देखकर मुझे याद आता है सेक्रेटरी जनरल चुवावा का। दोनों जन साथ में गुफा के अंदर जाते रहते हैं। तभी मिनीपिन को कुछ नजर आता है चट्टानों में, अपनी स्वॉर्ड से उन्हीं चट्टानों में मारता है। वेकिर देखकर बोलता है क्या हो गया। मिनीपिन बोलता है प्लीज रुको, मुझे निशान दिख रहा है जैसे कि ये इंसान ने बनाया है। और जैसा कि मिनीपिन को लगा था अंदर एक कमरा है दीवार के उस पार, और जैसे ही मिनीपिन उस दीवार को तोड़ देता है अंदर जब दोनों जन की नजरें जाती है तो दोनों जन पूरी तरह चौंक जाते हैं क्योंकि अंदर बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स है। वेकिर आगे जाकर देखकर बोलता है तो हमारे पास यहाँ क्या है। देखने से ऐसा लगता है कोई शख्स इसका इस्तेमाल कर रहा था बचाने में। ये सुनकर मिनीपिन सोचता है आप सीधा फैसले पर आ रहे हैं, नॉल्स को चमकने वाली चीजें ज्यादा पसंद है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता वो लोग इसे रखे हों। वेकिर मिनीपिन को एक गोल्ड कॉइन फेंक कर देता है बोलते हुए देखो इसे, ये गोल्ड कॉइन्स बैंक से रिलीज नहीं हुआ है, इनके ऊपर सीरियल नंबर्स नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता नॉल्स के हाथ में कोई ऐसी चीज आ जाए। मिनीपिन बोलता है लेकिन इतना हिम्मत किसका हो सकता है कि पैसे के नॉल्स के लेयर के अंदर छुपा के रखे। वेकिर बोलता है वैसे एक चीज तो पक्का है, जो शख्स इस जगह को इस्तेमाल कर रहा था ट्रेजर हाउस के रूप में वो इतना शक्तिशाली तो है कि नॉल्स को अकेले ही मार सकता है और गोल्ड ले सकता है। अब हम देखते हैं गुफा के बाहर। गुफा के बाहर हम देखते हैं तो आ चुकी है मिस ओरोबोरस। मरे हुए नॉल्स के ऊपर अपना पैर रखकर बोलती है ओ ऐसा लगता है कोई चूहे मेरे सिक्के के डब्बे में घुस गए हैं। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। अब मेरे हिसाब से अगले चैप्टर में मजा आने वाला है काफी, तो अगले चैप्टर के लिए तैयार रहना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।